हैप्पी होली टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम होला मोहल्ला त्योहार के बारे में बात करने वाले हैं। होला मोहल्ला त्योहार जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस त्योहार से हमें क्या सीख मिलती है, कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो हम होला मोहल्ला से प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो लेट्स मूव ऑन। दोस्तों, यहां पर जो मोहल्ला शब्द है इसका मतलब होता है मॉक फाइट। रियल में फाइट नहीं होती है, एक प्रकार की मॉक फाइट होती है जहां पर आप अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इस साल होला मोहल्ला जो है वो 18 से लेकर 20 मार्च को ऑर्गेनाइज होने वाला है। और ये जो मॉक फाइट्स हैं उसका एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। जो तलवारबाजी में अच्छे लोग होते हैं वो अपनी स्किल्स जो हैं, तलवारबाजी की स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस, फोकस का इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें भी इन मॉक फाइट यानी कि मोहल्ला में से हमें देखने को और सीखने को मिलती हैं। अब प्रश्न यह है कि ये होला मोहल्ला जो है वो कहाँ पर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, आनंदपुर साहिब। आपकी स्क्रीन के ऊपर पंजाब का मैप है और यहाँ पर देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है दिस इज़ आनंदपुर साहिब। हर साल यहाँ पर होली का त्यौहार जब होता है तो इस दिन पर और इसके इर्द गिर्द के दिन जो होते हैं तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में देश के अलग अलग कोने से अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो यहाँ पर इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसका इतिहास 2 सदियों से भी पुराना है। इसकी शुरुआत की थी 10th सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी साहिब ने और होली के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी आनंदपुर साहिब में। और तब से लेकर आज तक हर साल होली के त्यौहार के साथ साथ होला मोहल्ला त्यौहार को हमारे देश में, खास करके पंजाब में आनंदपुर साहिब में सेलिब्रेट किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गोविंद सिंह जी ने इस त्योहार की शुरुआत क्यों की थी। द रीज़न वॉज, गोविंद सिंह जी जो हैं वो कम्युनिटी को इंस्पायर करना चाहते थे, खास करके जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी हैं और जो खालसा है, जो वॉरियर हैं, उनकी फिटनेस, उनकी स्किल्स, उनकी तीरंदाजी और उनकी जो जो तलवारबाजी हैं और उनकी जो हॉर्स राइडिंग स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, कम्युनिटी को इंस्पायर करने के लिए और एक प्रकार से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो ऐसा ही एक स्पिरिट जो है उसको ध्यान में रखते हुए गुरु जी ने इस त्योहार की शुरुआत की। The Guru laid the tradition of rewarding on this occasion all those who showed exemplary talent, diligence and devotion. जो बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, जो अपना टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट करते थे, फोकस के साथ, डिवोशन के साथ चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते थे, तो उनको रिवॉर्ड देने की शुरुआत जो है, ये ट्रेडिशन जो है वो भी गुरु जी ने स्टार्ट करवाया। और जैसे मैंने आपको बताया कि होली के त्यौहार के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था, तो तब से लेकर आज तक हर साल आनंदपुर साहिब में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब प्रश्न ये भी है कि क्यों आनंदपुर साहिब। द रीज़न इज़, गुरुद्वारा तख्त श्री केशगढ़ साहिब जो हैं ये सिख रिलीजियस अथॉरिटी की 4 जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट सीट ये है और ये आनंदपुर में है। और इसी वजह से हर साल ये जो मेला है वो आनंदपुर साहिब में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार है जिसको कहते हैं अमृत संस्कार। इसकी शुरुआत जो है ये भी गोविंद सिंह जी ने की थी। और अमृत संस्कार में ऐसा होता है कि एक अमृत है, इसको पंजपीर के द्वारा तैयार किया जाता है और इसी दिन पर अमृत संस्कार जो हैं, ये होला मोहल्ला के दौरान अमृत संस्कार जो है वो दिया जाता है। ये ट्रेडिशन आज भी चल रही है और इसमें ये होता है कि एक सिख जो है वो जब ये अमृत संस्कार प्राप्त करता है या फिर अमृत जो है उसको पी लेता है, तब वो सिख जो है वो एक सिंह या फिर एक खालसा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, खालसा में तब्दील हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस ओकेजन है सिख लोगों के लिए। और इस त्यौहार के दौरान, इस मेले के दौरान ग्रैंड प्रोसेशन निकाला जाता है और इसमें निहंग सिख होते हैं, घुड़सवारी की जाती है और इसी के साथ साथ एक गटका पार्टी
होती है। गटका पार्टी का मतलब होता है कि एक प्रकार का मॉक एनकाउंटर, एक फेक एनकाउंटर किया जाता है, और इसमें जो अपनी स्वॉर्डमैनशिप जिसको कहते हैं, जो तलवारबाजी है, इसकी एक स्किल जो है वो इसमें डेमोन्स्ट्रेट की जाती है। और इसी के साथ साथ आनंदपुर की गलियों में जब ये प्रोसेशन निकलता है, जो जो देखने वाले लोग हैं उनके ऊपर गुलाल के रंग जो हैं वो फेंके जाते हैं, और एक अलग प्रकार से होली जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती हैं। लगभग एक हफ्ते तक ये त्यौहार चलता है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ही यहाँ पर होती है, या फिर ये मोहल्ला या फिर मॉक फाइट्स ही यहाँ पर होती है, ऐसा नहीं है। इसी के साथ साथ कीर्तन, लेक्चर्स और सिंपोजियम की व्यवस्था भी की जाती है। जो सिखिज़म है इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, भजन कीर्तन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, जब भी हम सिख त्योहारों की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट लंगर, इज़न्ट इट। लंगर का मतलब होता है एक प्रकार का ओपन किचन, एक प्रकार का कम्युनल किचन, जिसमें लोग जो हैं, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, किसी भी कास्ट के लोग क्यों ना हो, चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, जो भी उसका बैकग्राउंड है, एजुकेटेड नहीं है, हर कोई इस लंगर में समान होता है। 3,000 से 4,000 लोग एक साथ लंगर ले सके, तो इतनी ग्रांड व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाती है। और लंगर जो है वो हमें यही सिखाता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम सभी के साथ शेयर करें। जब हम इकट्ठा हो तो कोई भी उच्च नहीं है, कोई भी नीच नहीं है, कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है, एवरीवन इज़ इक्वल। जैसे बरसात होती है तो बरसात जो है वो हर जगह पर इक्वली होती है। एक रीजन में जहाँ पर बरसात गिरती है तो एक समान गिरती है, राइट। उसमें कोई ज़्यादा कम की ऐसी बात नहीं होती है कि अगर कोई पैसे वाला एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी और गरीब एरिया में कम होगी। या फिर सूरज की जो धूप होती है तो वो भी अपनी जो रोशनी है, अपनी जो धूप है, वो हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। यही चीज़ हमें लंगर से भी सीखने को मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी के एक कवि थे जिनका नाम है भाई नंदलाल गोया। उनकी कुछ लाइंस में पढ़ना चाहता हूँ। When the flower of holy blossomed in the garden of the world, it brought rejoicings and a smile on all dry lips. Rose water, scented powder colors, and fragrant gulal were showered profusely like the rain from heaven, sprinkling of gulal and scented colors by the benign hands of the Guru. जब गुरु जी ने अपने हाथों से गुलाब जल और रंग बरसाए तो ऐसा लगा कि जो सूखे पत्ते थे लोगों के जीवन के, वो फिर से खिल उठे, वो फिर से मुस्कुराने लगे। और गुरु जी ने जब अपने हाथों से रंग और ये गुलाब जब छिड़का तो ऐसा लगा कि स्वर्ग से, अंबर से, आसमान से रंगों की एक बरसात होने लगी। ये थे कुछ भाई नंदलाल गोया के शब्द। अब ये जो होला मोहल्ला त्योहार हैं, ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें ये सिखाता है कि ये जो जीवन है ना दोस्तों, इसमें हमें चैलेंजेस तो हर मोड़ पर मिलते ही रहेंगे, हमें चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। तो चैलेंजेस को अगर हम आस्था से, फेथ से, परसिवरेंस से, कि कभी ना हारे, ऐसे एक स्पिरिट से, डिटर्मिनेशन से अगर हम चैलेंजेस को फेस करें तो ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है जिसको हम ओवरकम ना कर सकें। इसी के साथ साथ ये त्यौहार हमें ये भी याद करवाता है कि इस दुनिया में हमेशा आपको धर्म और अधर्म के बीच में एक जो लड़ाई है वो देखने को मिलती ही रहेगी। लेकिन अगर हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं और गुरु जी ने जो हमें बातें सिखाई हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उसको अगर हम याद करें तो हम फिजिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथफुल होते जाते हैं, हम और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। और जितने भी चैलेंजेस जो हैं, जो अधर्म हमारे ऊपर जितने भी चैलेंजेस हमारे ऊपर डालता है या फिर हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट करता है, तो ये सारे हर्डल्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। यही इस होला मोहल्ला जो त्यौहार है उसका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। जाते जाते आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सिख शब्द जो हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ढूंढिए, और अगर पता है तो फिर इसका जो जवाब है इसका इंतज़ार मुझे रहेगा। ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर।
हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. शेयर द लेक्चर विद अदर पीपल, हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून. टिल देन स्टे क्यूरियस. नई नई चीज़ें सीखते रहिए. जय हिंद.